2024 का चुनाव सर पर है और कुछ ही महीने बाकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और चाणक्य कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह लगातार हरियाणा पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम रणनीति तय की जा रही है, जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं। पिछले चुनाव में देखा, जहां पर लोकसभा चुनाव में दोनों आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जहां ये कयास लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एससी वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो खिसक चुका है। और दिखी भी कुछ तस्वीरें इसी प्रकार की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर वो अपनी छवि साफ नहीं कर पाए, क्योंकि विपक्ष के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती है तो कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात विपक्ष के द्वारा जो कही जा रही थी। लगातार संविधान बदलने की बात सोशल मीडिया पर, तमाम चैनल्स पर डिबेट का भी विषय बनी रही। उसी बात को जो एससी वोट बैंक है वो घर बना गए और एससी वोट बैंक में, दलित वोट बैंक में संविधान को खत्म करने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो घर बन गई और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोटर है वो मुखर होकर सामने निकला और दोनों आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अब विधानसभा चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना रहे, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से निकल जाती है या फिर हरियाणा में सरकार नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की एक नैरेटिव सेट हो जाने वाला है कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का अभी कुछ नहीं रहा है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी जो एससी कार्ड जो कृष्ण बेदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, प्रदेश महामंत्री उनको नियुक्त किया गया है। प्रदेश महामंत्री उनको नियुक्त तो कर दिया, लेकिन जहां चर्चाएं चल रही थी कि जो एससी वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और जल्द ही एससी समाज के किसी नेता को बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष बना दिए गए मोहनलाल बडोली जी को, लेकिन प्रदेश महामंत्री अब बनाया है एससी से, जो कि कृष्ण बेदी का नाम जो प्रदेश अध्यक्ष में चला हुआ था। हालांकि उनको ये पद मिल चुका है, लेकिन क्या 2019 के जो समीकरण रहे थे कृष्ण बेदी के लिए, क्योंकि 2014 में वो मंत्री भी रहे, लेकिन मंत्री होने के बावजूद उन्हें शाहबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा। और चर्चाएं तो ये भी है कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे नगर पालिका के, उनमें उनके जो सगे संबंधी है वो भी करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा। तो यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में उनके क्या कुछ खस्ता हालात है। और इन हालातों को देखते हुए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि कृष्ण बेदी एससी समाज के वोटरों को रिझा सकते हैं। फिलहाल ये तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और दिल्ली वाले जाने, क्योंकि दिल्ली से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम निर्णय लिए जाते हैं। और ओबीसी वोट बैंक को लेकर अगर बात करें तो ओबीसी वोट बैंक को नायब सिंह सैनी वहां पर नेता लिए गए हैं। अगर ब्राह्मण समाज से बात करें तो मोहनलाल बडोली ले लिए गए हैं। और अगर जाट समाज की बात करें तो कुछ जाट नेताओं को राज्यसभा में भी भेज दिया गया है। सुभाष बराला की मैं बात कर रहा हूं। तो बड़ा सवाल यह है कि अभी कल ही नियुक्त किए गए हैं कृष्ण बेदी प्रदेश महामंत्री के रूप में। क्या प्रदेश महामंत्री रिझा पाएंगे एससी वोटर्स को, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में हालात ठीक नहीं है। तो प्रदेश के किस तरीके से दलित वोटों को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना है बोले, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।